बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और आज बात करेंगे डॉक्टर बनने के रुझान में कमी वाक़या हो गई है। मुसलसल गुज़श्ता 3 सालों से डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद जो स्टूडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद बतदरीज कम हो रही है। रवां साल भी पंजाब में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिर्फ 48,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। गुज़श्ता बरस ये तादाद जो है वो 50,000 से ज़ायद थी, लेकिन इस मरतबा ये 2,000 की मज़ीद कमी जो है वो इसमें वाक़या हुई है और ये मुसलसल 3 सालों से इसमें ये जो तादाद है वो हर साल घट रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी मुतअद्दिद जो अब तक जो अवामिल जो सामने आए हैं उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी होशरुबा फ़ीसें, और वो फ़ीसें जो है वो वालिदैन अदा नहीं कर पाते। उनमें सख़त नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से महंगी जो तालीम है वो दिलवा सकें, जिसकी वजह से प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में भी दाखिलों के रुझान में कमी आ रही है और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर भी एक जो डिक्लाइन है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि कम नौजवान जो हैं वो अब इस दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि अब ज़्यादातर आईटी या उससे जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनकी तरफ नौजवानों का रुझान जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में जो सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, ख़ास तौर पे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, उनकी सीटें भी इस साल जो है वो बढ़ गई हैं, लेकिन इन जो है वो सीटों में इजाफे के बावजूद जो रजिस्ट्रेशन है एमडी कैट की उसमें कमी देखने में आ रही है। और इसकी वजह ये है कि एक जानिब तो डॉक्टर्स के साथ जो मजबूरी तौर पे हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उसमें जो डॉक्टर्स का के साथ जो रवैया है मजबूरी तौर पे, और जो अमूमी एक तर्ज़ अमल है कि एक तरफ तो डॉक्टर्स की अब रेगुलर अपॉइंटमेंट्स जो है वो नहीं हो रही, उनको कोई जो रेगुलर मुस्तकिल जो रोज़गार है वो नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ एड हॉक, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, इसके ज़रिए जो है वो डॉक्टर्स रखे जा रहे हैं। बल्कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जा रहा, या तो दिहाड़ी पे डॉक्टर्स को रखा जा रहा है या फिर उनको फ़ी घंटा जो है वो उजरत के ऊपर रखा जा रहा है। इस तरह के नित नए जो है वो अरेंजमेंट्स इस वक्त देखने में आ रहे हैं और इस तरह की सूरत हाल में डॉक्टर्स के लिए अब कोई कैरियर ग्रोथ जो है वो उनको दिखाई नहीं देती कि वो कैरियर में आगे बढ़ेंगे। अगर रेगुलर जॉब हो तो उस सूरत में उनको ये इम्कान होता है कि उनकी तरक्की हो सकेगी, वो अपनी जो आगे जो सीनियरिटी है उसको जो है वो इंटैक्ट रख सकेंगे। आज अगर वो ग्रेड 17 में मेडिकल अफसर हैं तो कल वो ग्रेड 18 में जो है वो सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर ग्रेड 19 में एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक जो है वो टीचिंग काडर में ग्रेड 20 में जाएंगे। इसी तरह जो है वो अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के काडर में आते हैं तो ग्रेड 17 में अगर वो मेडिकल अफसर हैं तो ग्रेड 18, फिर 19 और 20 में वो डीएमएस, एडिशनल एमएस, फिर एमएस की सीनियर स्लॉट्स तक जो है वो उनको आगे उनका जो है वो कैरियर उनको लेकर जाएगा और वो ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे अपने करियर में। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो या जो है वो एडहॉकिज़म है कि एडहॉक के ऊपर टेम्प्रेरी डॉक्टर्स को रखा जाए, या फिर जो है वो उनको डेली वेजेस के तौर पर रख लिया जाए, या फिर उनको जो है वो फ़ी घंटा जो है वो उजरत दे दी जाए। तो इस सूरत में उनका कोई भी ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना ही जो है वो करियर में जो है वो आगे बढ़ने का कोई इम्कान है, क्योंकि जहाँ पे उनको रखा ही जो है वो डेली वेजेस के तौर पे जाएगा, दिहाड़ी दी जाएगी, रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी उजरत तय होगी, तो वहाँ पे फिर वो उनकी कोई तरक्की का जो चांस है वो दिखाई नहीं देता। जिसकी वजह से एक ओवरऑल इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल है कि डॉक्टर बनने की जानिब जो है वो अब रुझान में कमी देखने में आ रही है। तो इसमें बुनियादी वजह हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो शदीद इस वक्त मायूसी से दो चार हैं, और इस मायूसी की वजह से अब वो इस प्रोफेशन की तरफ नौजवान जो है वो रुझान उनका कम दिखाई दे रहा है। या फिर अगर उनके जो बहन भाई हैं जो उनसे बड़े हैं और वो इस वक्त डॉक्टर हैं, और जब वो जो है वो नौजवान ये देखते हैं, जो बच्चे हैं इस वक्त जिन्होंने एफएससी की है, वो फ्रेश जो एफएससी पास करने वाले या इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस में दाखिला लेना है, वो जब अपने से बड़े जो अपने बहन भाई, अपने कज़न्स और अपने गिरदोनवा में देखते हैं तो वो उनको दिखाई देता है कि जो डॉक्टर बन भी चुके हैं वो या तो जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर एक मेडिकल ऑफिसर की कहीं पे सीट आती है तो उसके लिए कमो बेश जो है वो 500 से 1000 कैंडिडेट जो है वो मंजर आम पे आ जाता है। तो वो एक तरफ देखते हैं कि डॉक्टर्स की जो है वो जॉब्स नहीं है,
अब वो उनको जो है वो फारिग बैठना पड़ रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो फिर ये एक बुनियादी वजह बन जाती है कि इस प्रोफेशन का डिक्लाइन इस तेज़ी के साथ इस वक्त जारी है कि अब नौजवान जो हैं वो कम इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। उनके लिए अब इसमें कोई अट्रैक्शन जो है वो नहीं रही, जो कि आज से 8, 10, 15, 20 साल पहले तक जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जब 80,000 इससे भी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो पंजाब में एमडी कैट इम्तिहान में जो है वो अपीयर होते रहे हैं। और अब वो तादाद जो है वो बतदरीज गुज़श्ता गुज़रे हुए सालों के दौरान जो है वो कम होती हुई अब इस मरतबा वो 48,000 तक नीचे आ गई है। इसी तरह पिछले साल हमने ये भी देखा कि जो प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका मेरिट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिक्लाइन कर गया और वो बहुत नीचे आया, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो प्राइवेट तालीम अफोर्ड कर सकें, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर सकें, जिसकी वजह से उन्होंने इसको ऑप्ट नहीं किया इस ऑप्शन को, जिसकी वजह से जो मेरिट है वो बहुत ही खौफनाक हद तक जो है वो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में नीचे गिरा। इस साल भी जो है वो जो माहिरीन हैं उनके ख्याल में जिस तरह उम्मीदवारों की तादाद कम हो रही है, इसके साथ साथ इस मरतबा भी जो है वो मेरिट जो है वो कम होने का जो ख़दशा है वो बदस्तूर मौजूद है। और एक ओवरऑल ये जो है वो एक इन्हतात है जिसका इस वक्त मेडिकल प्रोफेशन को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक तरफ हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो इसमें एक नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनका कोई जो कैरियर ग्रोथ है वो नहीं है। तो ये ओवरऑल जो एक कंडीशन है इस वक्त मेडिकल प्रोफेशन के जो हालात हैं वो इस हद तक दगरगुम हो चुके हैं कि अब नौजवान जो हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा राग़ब नहीं हो रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।